के मुताबिक और आप सभी को भी जुड़ जाइए। और देखिए आज का जो सेशन रहेगा वो देखिए ज्योग्राफी का जो आपके बुक है उन बुक में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट है वो सारे प्रश्नों को आज के इस लाइव सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए, अगर आप लोगों को जिसको नोटिफिकेशन पहुंच रही है पहुंच चुकी है तो आप लोग फटाफट से एक बार लाइव को एकदम शेयर कर दीजिए ताकि सभी कोई जुड़ पाएंगे। और आप लोग क्या करिए कि एक बार शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। और शानदार तरीके से आप लोगों को बने रहना है, क्योंकि आज के लाइव सेशन में अगर आप लोग पूरी तरीके से बने रहेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। वो चीज़ तो आप लोग लाइव सेशन में आकर के ही पता चलेगा ना। तो चलिए फटाफट से एक बार जुड़ जाइए। और जितने भी सारे गुड इवनिंग, चलिए फटाफट सारे स्टूडेंट जुड़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो मैं थोड़ा सा वेट कर ले रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ पाएंगे। तो पता नहीं नोटिफिकेशन नहीं पहुँची है क्या, आप लोग बताइएगा। नोटिफिकेशन नहीं पहुँची है जिसकी वजह से नहीं जुड़ पा रहे सभी कोई। तो हेलो हेलो हेलो। तो आप सभी को मैं फिर से एक बार कहना चाहूँगा, अगर जिसको नोटिफिकेशन नहीं पहुँची है तो आप लोग करिए क्या कि एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि शेयर करने से क्या होगा कि सभी स्टूडेंट अच्छे तरीके से जुड़ पाएंगे, ठीक है। वैसे लगभग जुड़ चुके हैं। चलिए आप सभी को कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए, क्योंकि आज के सेशन काफ़ी शानदार है और जानदार भी है। देखिए आज अगर आप लोग सारे प्रश्नों को पढ़ लेंगे तो आप लोगों की तैयारी में जो काफ़ी चार चांद लग जाने वाली है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पे है और देख करके जवाब देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। हाँ बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक भी रहना चाहिए। चलिए अब यहाँ देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो आप लोगों को फटाफट से जवाब देने। देखिए ये सारे प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी और जो एसबीपीटी बुक के हैं वो सारे मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। चलिए तो एक नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का। बी नंबर में क्या है, यानी गुण में धनात्मक परिवर्तन। करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आ चुकी है। दूसरा नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की दी। चलिए फटाफट से एक बार थोड़ा सा शेयर कर दीजिएगा आप लोगों के लिए जो है, मतलब सभी कोई जुड़ पाएंगे, क्योंकि आज का सेशन वैसे रिवीजन जो अगर रिवीजन नहीं किए तो रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए जो स्टूडेंट अगर आप लोग ये सारे नहीं पढ़े तो रिवीजन कर लीजिए, और बाकी जो पढ़े हुए हैं तो ये पूरी तरीके से पढ़ना है। तो दूसरा नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए तो दूसरा नंबर का राइट आंसर बी नंबर का। बी नंबर डॉक्टर महबूबुल हक होगा। क्या होगा, डॉक्टर महबूबुल हक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोल रहा है। फटाफट से आप लोगों को देखना है और एकदम शेयर भी करते जाना है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश मानव विकास वाला नहीं है। तो कौन सा देश जो है मानव विकास वाला नहीं है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना। फटाफट क्या है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तीसरा नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम आप लोग को फटाफट से जवाब देते जाना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एकदम आप लोग करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर बी नंबर होगा, ठीक है। क्या होगा, तीसरा नंबर का। आप लोग जल्दी से बोलेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, वेरी गुड। यानी क्या होगा, चलो डी नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा उच्च जो विकास वाला यानी है। तो यहाँ पर करेक्ट डी नंबर का। मिस्र जो है सबसे उच्च विकास वाला है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक सर्वोच्च नहीं है। तो देखिए किस देश का जो है मानव विकास सूचकांक जो सर्वोच्च नहीं है। तो चौथा नंबर का आप लोग को फटाफट से जवाब देने क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलेगा 4 नंबर का, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए तेजी से बोलिए, आप लोग जवाब दीजिए तेजी से, वेरी गुड। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोगों को, यानी डी नंबर करेक्ट होगा, यानी म्यांमार होगा, ठीक है। चलिए एकदम आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। जितने भी सारे प्रश्न है ज्योग्राफी के हैं ना, ये सारे प्रश्न अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों की तैयारी जो है बहुत शानदार हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च मानव विकास वाला विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं 5 नंबर का। चलिए तो 5 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर क्या है, भारत जो है ये क्या है, यानी उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यानी ऑस्ट्रेलिया तो है, यानी राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर 5 नंबर का करेक्ट आंसर बी नंबर का, भारत जो है उच्च मानव विकास के स्तर में सम्मिलित नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है, ठीक है। थोड़ा सा शेयर भी कर देंगे ताकि सभी कोई जुड़ पाएंगे लाइव क्लासेस में। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा देश
उच्च मानव वाला नहीं है। देखिए आज के सेशन में जो हम लोग ने आपके जितने भी बुक हैं, जैसे आपका एनसीईआरटी बुक है, उसके एसबीपीटी बुक है, उसके भारतीय भवन के तीनों बुक का जो क्वेश्चन आंसर मैं लेकर आया हूं, तो पूरे तरीके से लेकर आया हूं, और यानी आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है, ठीक है। आप लोग सोचते होंगे कि कहां से पढ़ा रहे हैं, तो अगर आप लोग एसबीपीटी बुक खोलेंगे तो ये सारा प्रश्न आपके बुक से मिलेगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, मतलब आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी से भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को बोलने हैं। तो यहाँ पर सी नंबर है, चीन जो है क्या होगा, उच्च मानव विकास वाला है, ठीक है। यहाँ पर सॉरी क्या होगा, यहाँ पर देखिए नॉर्वे करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 6 नंबर का नॉर्वे, सॉरी नॉर्वे हो जाएगा, ठीक है। नॉर्वे जो है क्या है, यानी सबसे ज्यादा जो है क्या है, मानव विकास वाला देश है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे आगे की ओर। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से जवाब देना। कह रहा है कि मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन सा है। तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है, क्या होगा करेक्ट आंसर, जल्दी से बोलिएगा। चलिए यहां देखिए ऑप्शन देखिए, और ऑप्शन को देख करके हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए फटाफट से बोलिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलिएगा। नहीं, मानव विकास सूचकांक का मापक निम्न में से कौन है, तो कौन है यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा, एक मिनट, सी नंबर देख लेते हैं क्या है, यानी संसाधनों तक पहुंचना, क्या होगा, संसाधनों तक पहुंचना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉरी, यहां पर इनमें से सभी होगा, ठीक है जी हाँ, बिल्कुल इनमें से 7 नंबर का, 7 नंबर का नहीं, यहां पर क्या होगा, इनमें से सभी करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मानव विकास का कौन सा उपागम यानी अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फटाफट से बोलेगा। चलिए 8 का ऑल ऑफ दीज होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा आप लोग का। चलिए बहुत बढ़िया। अरे यार आप लोग जो सोच रहे हैं कि रॉन्ग, मैंने क्वेश्चन को ही पढ़ रहा था, देख रहा था, ठीक है। चलिए तो यहां पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। तो यहां पर क्या होगा, यानी क्या होगा, तेजी से बोलने, मानव विकास में कौन सा जो है उपागम अमर्त्य सेन द्वारा प्रतिपादित किया गया था, फटाफट से आप लोग को बोलने हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर डी नंबर का, नहीं क्या होगा, क्षमता उपागम, क्या होगा, क्षमता उपागम, करेक्ट आंसर डी नंबर का, ठीक है। चलिए आप थोड़ा सा फटाफट से करेंगे सारे प्रश्नों को। अब यहां देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है कि प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन निम्न में से किस देश का संदर्भ में होगा, फटाफट से बोलेगा। चलिए तेजी से बोलना है। यहां पर क्या बात करिए, प्रसन्नता की कीमत पर भौतिक प्रगति नहीं की जा सकती, यह कथन जो निम्न में से यानी किस देश का संदर्भ में सही है। तो यहां पर 10 नंबर का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर यानी क्या होगा, भूटान, करेक्ट आंसर सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब तेजी से देना है। कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश हैं। तो फटाफट से बोलना है, नहीं विश्व में जो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक रखने वाले 2 देश, यहां पर देखिए आपका ऑप्शन फटाफट से स्क्रीन पे आ चुकी है, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए 10 नंबर का आप लोग को फटाफट से बोलने हैं, बहुत बढ़िया। 2018 के मुताबिक आप लोगों को पूछा गया है, तो ये ध्यान रखेगा और जवाब दीजिएगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। नॉर्वे और क्या होगा, यानी स्विट्जरलैंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में विद्वान में किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जो है मानव विकास सूचकांक जो है निर्मित किया था, आपको फटाफट से आप लोगों को जवाब देने, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। वेरी गुड। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर महबूबुल हक, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, ठीक है। बिल्कुल आप लोग को थोड़ा सा शेयर कर देना है ताकि सभी कोई जुड़ पाएगा और अच्छे तरीके से क्लास को एकदम अटेंड कर पाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि डॉक्टर महबूबुल हक मूल निवासी थे। तो डॉक्टर महबूबुल हक जो मूल निवासी थे, वो कहाँ के मूल निवासी थे, फटाफट से बोलना, भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के या फिर इराक के। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो यानी पाकिस्तान, क्या होगा, पाकिस्तान करेक्ट नहीं, क्या होगा, पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। डॉक्टर महबूबुल हक जो है वो किसके निवासी थे, तो पाकिस्तान के थे, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जाएगा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो अब यहां पर आप लोग को जवाब देना है, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। देखिए आपके बुक के ही
सभी प्रश्नों को लाया गया है, बिल्कुल आप लोग को पूरी तरीके से बने रहना है। तो यहाँ पर हमारा 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो गेहूं जो है ये क्या है, रोपण फसल नहीं है। गेहूं क्या होता है, रोपण फसल नहीं होता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलना है आप लोग को। बहुत बढ़िया, सी नंबर। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना। कह रहा है कि निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। चलिए, निम्न में से किस देश में सहकारी कृषि का परीक्षण यानी सफल परीक्षण किया गया था। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। बहुत बढ़िया, क्या होगा 14 नंबर का, आप लोग को तेजी से बोलने हैं। तो यहाँ पर डेनमार्क है, करेक्ट आंसर क्या होगा, डेनमार्क। देखिए ये वीवीआई क्वेश्चन है, स्टार पॉइंट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, और आपको ध्यान देना चाहिए, ये जो सारे प्रश्न मैं लेकर आया हूँ, ये पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये आपके बुक के ही है, और बुक से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, ओनली फॉर यानी मॉडल पेपर को पढ़ते हैं। ठीक है, मॉडल पेपर को पढ़ने से सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, आपको बुक पढ़ना ज़रूरी है। अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि फूलों की कृषि कहलाती है। तो फूलों की कृषि क्या कहलाती है, आप लोग को जी यहाँ पर फटाफट से जवाब देने। क्या होगा करेक्ट आंसर, तेजी से बोलेंगे। तो फूलों की खेती जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, पुष्पोत्पादन यानी पुष्प उत्पादन कहलाती है। ठीक है, पुष्प मतलब फूल होता है, और उत्पादन मतलब यानी उसका तैयार होना। ठीक है, जन्मदाता, अब जन्म होना। अब यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी कृषि के प्रकार का विकास यूरोपीय औपनिवेशिक द्वारा किया गया। तो निम्न में से कौन सी जो कृषि प्रकार था यानी विकास, उसका विकास जो क्या था, यूरोपीय औपनिवेशिक समूह के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर हमारा 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। चलिए बहुत बढ़िया, तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी नंबर, रोपण कृषि। रोपण कृषि जो सबसे ज्यादा क्या था, यानी औपनिवेशिक द्वारा, जो यूरोपीय औपनिवेशिक द्वारा यानी इसका जो है विकास किया गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 नंबर है। क्या कह रहा है, फटाफट से तेजी से बोलेंगे आप लोग। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन किसमें जो है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी क्या होगा 17 नंबर का, तो डी नंबर। नहीं क्या हुआ, अमेजन बेसिन में क्या किया जाता, नहीं वाणिज्य विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। ठीक है, चलिए अब आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। तो अब यहाँ पर देखना आप लोग को और जवाब देना है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है की जाती है। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। क्या होगा करेक्ट आंसर, तेजी से बोलने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, यानी भूमध्य सागरीय में क्या होनी, खट्टे रसदार यानी खट्टे रसदार फलों की कृषि की जाती है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा बी नंबर होगा। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर होगा। देखिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न कृषि के प्रकारों में से कौन सा प्रकार कीर्तन दहन कृषि का प्रकार है। चलिए फटाफट से जवाब देंगे। शानदार, एकदम आप लोग का जवाब जो है फटाफट से आना चाहिए। ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर जो भी पढ़ लेंगे तो उसकी तैयारी में बहुत ज़्यादा इंप्रूव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा 19 नंबर का, तो 19 का राइट आंसर बी नंबर क्या होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि। क्या होगा, आदिकालीन निर्वाह कृषि, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एकल कृषि नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग को फटाफट से लगाने हैं। देखिए ये अगर आपके प्रश्न पत्र में पूछ दिया जाएगा तो आप लोग छाप देंगे। ठीक है, एकदम यहाँ पर आप लोग को पढ़ लेना है पूरी तरीके से सारे प्रश्न को। तो निम्न में से कौन सी एकल कृषि है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर का 20 नंबर का, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो मिश्रित कृषि जो एकल कृषि होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में अंगूर की खेती की जाती है। तो निम्न में से किस प्रकार की कृषि में यानी कृषि में अंगूर की खेती की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को यानी जवाब देने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी भूमध्य सागरीय कृषि होगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा स्पीड करें। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है। फटाफट से बोलिएगा। चलिए 22 का जवाब देना आप लोगों को, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर दूसरा नंबर का 22 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए ए नंबर, प्राथमिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 22 नंबर का यहाँ पर ए नंबर होगा, प्राथमिक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए प्राथमिक सेक्टर, बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि रूस में सामूहिक कृषि को कहा जाता है। तो रूस में सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर आप लोग को बोले हैं। तो 23 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा क्या होगा, तो बी नंबर क्या नहीं कोलकोज, क्या होगा कोलकोज, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखते हैं अब अगला क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन देखिए, और बोला जा रहा है कि स्थानांतरणशील कृषि को लदांग कहा जाता है। तो स्थानांतरण कृषि को लदांग कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, एकदम आप लोग को फटाफट से 24 का जवाब देने। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, मलेशिया तथा यानी इंडोनेशिया में कहा जाता है। क्या, यानी स्थानांतरण कृषि को लदांग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। ये सारे प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सारे प्रश्नों को अगर पढ़ लेंगे तो उसकी तैयारी में काफी जो है मतलब इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, मतलब उससे लगा कि हाँ ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और पढ़ना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो निम्न में से यहाँ पर कौन सा ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग को फटाफट से बोलनी है। तो यहाँ पर सी नंबर करेक्ट होगा, यानी फल व सब्जी की कृषि जो है क्या कहा जाता है, ट्रक फार्मिंग का दूसरा नाम है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि हॉर्टिकल्चर संबंधित है। तो हॉर्टिकल्चर जो संबंध है वो किससे है, फटाफट से आप लोग को बताने है। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सॉरी हाँ बिल्कुल 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर फल और सब्जी हो जाएगा। ठीक है, फल व सब्जी करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चावल धान की खेती संबंधित है। तो चावल धान की खेती किससे संबंधित है, तो आप लोगों को फटाफट से जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, एकदम आप लोगों को तेजी से बोलनी है। तो राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को एक बार दिखा देना सारे प्रश्नों को। तो यह गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है, क्या कहा था, तो राइट आंसर डी नंबर, गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्न में से कौन बगावती कृषि है। तो निम्न में से कौन जो है बगावती कृषि होगा, तो फटाफट से आप लोग को 28 का जवाब देने, क्या होगा करेक्ट आंसर। चलिए नहीं बागावती कृषि, तो राइट आंसर क्या होगा, नहीं मक्का जो है बागावती कृषि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला नहीं है, मक्का क्या है बागावती कृषि नहीं है, बट ये रहता है लंबा लंबा। ठीक है, खेत रहता है बड़ा बड़ा, लेकिन ये बागावती नहीं है। अब यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ब्राजील में कॉफी बागवान को क्या कहा जाता है। तो ब्राजील में जो कॉफी बागवान को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, आप लोग को एकदम जल्दी जल्दी जवाब देना, थोड़ा शेयर कर देना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो भाग रहे क्लास को छोड़ करके, छोड़ना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर 29 नंबर का हो जाएगा, यानी क्या कहा जाता है, यानी फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि पशुपालन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करिएगा कि जो भी क्वेश्चन जो छोटा शॉर्ट क्वेश्चन रहता है तो आपको बोर्ड एग्जाम में वही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा छोटा छोटा क्वेश्चन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा, उसके बाद आप यानी किसी भी चीज़ में भी देखिएगा। चलिए हाँ, तो किसी भी मतलब अगर आप लोग जैसे आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर में, तो छोटा छोटा क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो उसको पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि वो सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो डी नंबर यानी मिश्रित कृषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में क्या होता है। तो विस्तृत वाणिज्य कृषि मतलब अनाज कृषि में क्या होता है। तो यहाँ पर 31 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बी नंबर में क्या है, यानी प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है। तो निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, तो आप लोग को फटाफट से जवाब दें। क्या बात है, एकदम आप लोग का जवाब शानदार तरीके से आ रही है, बहुत अच्छी बात है, इस तरीके से आना भी चाहिए। अब आपका एग्जाम का कुछ टाइम, यानी अब जो भी टाइम बचा हुआ इस टाइम में आप लोग को ये सारे प्रश्न पढ़ करके तैयारी में एकदम एकदम खास करनी चाहिए। तो यहाँ पर द्वितीयक सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, यानी सेकेंड सेक्टर। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। तो निम्नलिखित में कौन जो है रोपण फसल है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तेजी से बोलने आप लोग को। चलिए तो यहाँ पर हमारा 33 का करेक्ट आंसर, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं, फटाफट से करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बी नंबर होगा, बी नंबर में कोको करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यानी निम्नलिखित में कौन जो है रोपण फसल है, तो कोको जो है ये रोपण फसल है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सहकारी कृषि अधिक सफल रही। तो सहकारी कृषि जो है अधिक सफल कहाँ पर रही है, फटाफट से आप लोग को बोल दें, क्या होगा, तेजी से आप लोग को बताने हैं। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा 34 नंबर का, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर नहीं डेनमार्क में। ठीक है, सॉरी डेनमार्क में। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। तो ये भी देखिए दोबारा जो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, इसका मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, नहीं सी नंबर भूमध्य सागर कृषि। ठीक है, काफी वीवीआई क्वेश्चन है ये, पूरी तरीके से एकदम ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि
यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था। तो यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेश में किस प्रकार की कृषि जो है विकास किया गया था। फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर फटाफट से बोलेगा 36 नंबर का, तेजी से बोलने आप लोग को। जो 36 का जो हमारा करेक्ट आंसर डी यानी बी नंबर होगा, रोपण कृषि करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल एकदम 100% आप लोग को करेक्ट मिलेगा और पूरी तरीके से आप लोग को देखना है और जवाब फटाफट से देने हैं। चलिए अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोला, रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है। तो रबर जो है ये किस प्रकार की कृषि का उपज है, फटाफट से आप लोगों को बोलनी है। बहुत बढ़िया, जितने भी सारे न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके चलिए, तो यहाँ पर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग को बताने हैं। बहुत बढ़िया, चलिए तो यहाँ पर जो हमारा रबर जो है ये किसमें, रोपण कृषि में आता है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर होगा। ठीक है, इसको रबर को रोपा जाता है। ठीक है, अब देखिए अगर बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है। तो निम्नलिखित में कौन जो है यहाँ पर रोपण फसल है, फटाफट से आप लोग को 38 का जवाब देने हैं। देखिए सारे प्रश्नों को पूरी तरीके से देखिएगा और उसके बाद जो आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये अगर एग्जाम में आप लोग को यहाँ से पूछा जाएगा 100% में से लगभग सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो यहाँ मैं लेकर आया हूँ। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से आप लोग को बोलना है। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो मक्का जो है यानी क्या बोला है, मक्का है, उसके बाद क्या है, रोपण फसल है। तो यहाँ पर रोपण फसल कौन है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, चाय जो है ये रोपण फसल है। ठीक है, करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है कि जापान का डेंड्राइट किसे कहा जाता है। तो जापान का जो डेंड्राइट कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने। करेक्ट आंसर बोलिएगा, फटाफट से बोलिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा 39 का करेक्ट आंसर बी नंबर नहीं, नगोया। क्या होगा, नगोया यानी जापान का डेंड्राइट को क्या कहता है, किसे कहता है, तो नगोया को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये जगह का नाम है। अब यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। देखिए यार इतना इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है कि मैं आप लोग को बता नहीं पा रहा हूँ और आप लोग क्या करें, क्लास को छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर आप लोग बिहार बोर्ड के एग्जाम में पेपर में पैटर्न में देखेंगे तो आपको छोटा क्वेश्चन जो रहता है, ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन रहता है और जो एकदम शानदार क्वेश्चन रहता है वो पूछा जाता है। और यहाँ देखिए शानदार कितना क्वेश्चन है, और कम से कम ये 2011 से अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेगा तो कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया ये क्वेश्चन। मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए यानी प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए नंबर सूती वस्त्र के लिए, उद्योग के लिए यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा, चीन में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। तो चीन में जो सूती वस्त्र का सबसे बड़ा उद्योग केंद्र है तो ये कहाँ पर है, फटाफट से आप लोग को 41 का जवाब देने। क्या होगा करेक्ट आंसर, तेजी से बोलने आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया एकदम। यहाँ पर हमारा 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा, चीन में, फटाफट से बोले ए नंबर में क्या होगा, यानी यांगटीसी बेसिन। क्या होगा, यांगटीसी बेसिन, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि मिलन रेशम वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र यह किस देश में है, फटाफट से बोलेगा। यानी मिलन रेशम वस्त्र उद्योग है। ठीक है, तो ये किस देश में, यानी इसका मुख्य प्रमुख केंद्र जो किस देश में है, फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर हमारा 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, जल्दी से बोलेगा। तो बी नंबर इटली में है। कहाँ पर है ये, इटली में। काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रश्न, एकदम एक एक प्रश्न को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो पूरी तरीके से देखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, टोयोटो किस देश की कंपनी है। टोयोटो जो है ये किस देश की कंपनी है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए एकदम आप लोग को तेजी से बताने हैं। तो यहाँ पर 43 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जल्दी से बोलनी है आप लोगों को एकदम फटाफट से। तो राइट आंसर जो है टोयोटो जो है जापान की कंपनी है, तो करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि पेट्रोकेमिकल उद्योग में अग्रणी देश का नाम है। तो पेट्रोकेमिकल में अग्रणी देश का नाम क्या है, फटाफट से बोलना है आप लोगों को। चलिए क्या बात है, जवाब तो आप लोग शानदार तरीके से आ चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, चलिए फटाफट से बोलने हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी क्या होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट से आप लोग को तेजी से एकदम। बहुत सारे स्टूडेंट अभी शेयर नहीं कर पा रहे, शायद शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी कोई क्लास में जुड़ पाएगा। अब यहाँ देखेंगे क्या बोला जा रहा है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय है। तो निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक व्यवसाय जो कौन सा है, यहाँ पर आप लोग को तेजी से बोलने हैं। चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, द्वितीयक व्यवसाय जो है ये कुटीर उद्योग जो है ये द्वितीयक व्यवसाय है। ठीक है, 45 का ए नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग है। चलिए फटाफट से जवाब देने, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत उद्योग नहीं है। तो
तो 46 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। तो यहाँ पर डी नंबर यानी टेलीविजन जो आधारभूत उद्योग नहीं है, ठीक है, करेक्ट आंसर डी नंबर होगा। चलिए अब देखिए आज के जो सेशन में रह जाएंगे ना, उसको अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ये हम लोग कवर कर रहे हैं लाइव क्लास, अगर जो भी पढ़ लेंगे ना तो उसको बहुत ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी में एकदम उसका स्थिति मजबूत हो जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न जो एनसीईआरटी बुक और एसबीपीटी और भारतीय भवन के बुक से ही लिया गया है इन सारे प्रश्नों को, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला करेगी, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि आधारभूत उद्योग नहीं है। तो कृषि आधारभूत उद्योग नहीं है कौन, यहाँ पर फटाफट से आप लोग को जवाब देना है 47 का। चलिए जवाब दीजिए फटाफट से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बी नंबर का, ऊनी वस्तु जो है कृषि उद्योग से यानी नहीं आता, कृषि उद्योग में नहीं आता ये, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यानी बी हो जाएगा। अब देखिए अगला, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला करेगी, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका किसको अमेरिका के किसको एक मतलब किस एक को कहा गया है, फटाफट से बोलना है आप लोग। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी बी नंबर क्या होगा, पीट्सबर्ग क्षेत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना करेगी, निम्नलिखित में से कौन एक देश उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक नहीं है। तो आप लोग को क्या करना है, जवाब फटाफट से देने। तो 49 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप लोग को तेजी से बोलेगा। चलिए फटाफट से जवाब देने, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक देश है जो उत्तम किस्म की कपास का प्रमुख उत्पादक देश नहीं, उत्तम किस्म यानी सर्वश्रेष्ठ, ठीक है। तो यहाँ पर ए नंबर जापान जो ये उत्तम किस्म का यानी कपास उत्पादक नहीं है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है। तो निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्वच्छंद उद्योग है। देखिए अभी जो आप लोग का यानी 7:30 में एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास होगी, ठीक है। 7:30 में, सॉरी 8:30 में 8:30 पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। अगर आप लोग को अगर मतलब नोटिफिकेशन अगर अभी शायद पहुंच रहा होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जो है मतलब अभी पहुंचेगा, ये शायद मेरे पास भी अभी आया नोटिफिकेशन, बट अगर आप लोग नहीं भी आएगा ना तो आप लोग 8:30 में पॉलिटिकल साइंस का क्लास कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा 50 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताने हैं। इसका आंसर क्या होगा, तेजी से बोलनी है। चलिए बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का जवाब शानदार तरीके से आ चुके हैं। तो इसका करेक्ट जो हो जाएगा हमारे पास ए नंबर, इलेक्ट्रॉनिक करेक्ट होगा, ठीक है, ए नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक स्वच्छंद उद्योग है। तो निम्नलिखित में से कौन एक जो है स्वच्छंद उद्योग है। तो यहाँ पर यानी क्या होगा, 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो ए नंबर, यानी हौजरी जो है क्या है, यानी हौजरी जो क्या होता है यानी स्वच्छंद उद्योग है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन जो है औद्योगिक अवस्थापना का प्रमुख कारक नहीं है। तो यहाँ पर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 52 नंबर का सी नंबर होगा, यानी जनसंख्या घनत्व करेक्ट होगा, ठीक है, सी नंबर हो जाएगा, ओके। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये, अगर आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं तो बहुत बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बोलने हैं। चलिए तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर, यानी आधारभूत उद्योग करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। तो तृतीय क्रियाकलाप यहाँ पर कौन सा है। चलिए और आप लोग को बता दूं कि अगर पॉलिटिकल साइंस का जिसका भी है तो यानी 8:30 में इसी चैनल पर पॉलिटिकल साइंस का क्लास होगी, ठीक है। तो जरूर से जरूर उसमें एनरोल करके आप लोग क्लास को कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं आप लोग का जो मैं लाइव क्लासेस के बाद जो 10 मॉडल पेपर को लेकर आने वाला हूं, ठीक है, ओनली 10 मॉडल पेपर लेकर आऊंगा और उसी में से आपको तैयारी जो कंप्लीट हो जाएगी, जैसे कि आप लोग को बता चुका हूं, ठीक है। तो यहाँ पर 54 का करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा फटाफट से एकदम। तो सी नंबर व्यापार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि फटाफट से देखिएगा, आखिर निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है। फटाफट से बोलेगा, दूसरा सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है आखिर में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 55 नंबर का आप लोग को जल्दी से बोलने हैं। तो सी नंबर मछली पकड़ना क्या होगा, मछली पकड़ना करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सेक्टर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है। चलिए फटाफट से जवाब देने हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा। चलिए तो डी नंबर यानी क्या होगा, सेवा राइट आंसर होगा, क्या होगा, सेवा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए बिल्कुल डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला, वे काम जिन्हें उच्च परिमाण
और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं कहलाते हैं। यानी वो काम जो उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण सम्मिलित होते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा सी नंबर। सी नंबर में क्या है, यानी चतुर्थ क्रियाकलाप। क्या होगा, चतुर्थ क्रियाकलाप। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर में से संबंधित है। फटाफट से बोलेगा, कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख करके ही पता चल रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप चतुर्थ सेक्टर का क्रियाकलाप है। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा, यानी क्या होगा, विश्वविद्यालय अध्ययन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोगों को देखना है और जवाब तेजी से देना है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। तो यहां पर देखिए निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है, आप यहां पर देखिए और जवाब तेजी से दीजिएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग को बताना है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग के जो है आप लोग को छोड़ रहा हूं कि कौन सा आप लोग जवाब दे पा रहे, कौन सही दे पा रहा है। ठीक है, चलिए 59 का आप लोग फटाफट से जवाब देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए चलिए फटाफट से बोलने आप लोग को 59 नंबर का क्या होगा करेक्ट। चलिए जी हाँ बिल्कुल, तो 59 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा सी नंबर होगा। सी नंबर में क्या है, यानी बीपीओज के पास पीओज की तुलना में बेहतर व्यावसायिक अवसर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है, ये तो मुझे लगता है कि पूछा जाएगा नहीं। ठीक है, बट पढ़ लिए हम लोग। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप है। शिक्षा व सूचना क्रियाकलाप कौन सा क्रियाकलाप है, यहाँ पर आप लोग को 60 का जल्दी से जवाब देने। तो हमारा 60 का जो राइट आंसर होगा डी नंबर, चतुर्थ क्रियाकलाप है। क्या है, चतुर्थ क्रियाकलाप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न, देखेंगे क्या बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है। तो कौन सा एक पंचम क्रियाकलाप है, यहाँ पर आप लोग को तेजी से बताने। क्वेश्चन में क्या है हमारा 61 नंबर का। चलिए फटाफट से बोलेगा, वेरी गुड। चलिए तो 61 का यानी हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर, यानी जल्दी से आपको जवाब देने हैं। बहुत बढ़िया, सी नंबर यानी क्या, बाहम स्रोतन। क्या होगा, बाहम स्रोतन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी पंचम क्रियाकलाप। ओके, अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे फटाफट से आप लोग को जवाब भी देने हैं। चलिए चलिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस महादेश में सबसे अधिक जनसंख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। तो किस महादेश में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। चलिए तेजी से बात करेंगे, आप लोग जवाब देंगे तेजी से, वेरी गुड। तो यहाँ पर 62 का जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा आप लोग तेजी से। चलिए यानी ए नंबर। ए नंबर में क्या, यूरोप। क्या होगा, यूरोप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले वे व्यवसाय निम्न में से कौन है। चलिए फटाफट से बोलेगा, तो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय निम्नलिखित में कौन सा है, तो फटाफट से आप लोग को जवाब देने। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाता है हमारा, जल्दी से आप लोग को बोलने। बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का करेक्ट आ चुका है, क्या बात है। तो यहाँ पर ए नंबर यानी पंचम क्रियाकलाप हो जाएगा। क्या होगा, पंचम क्रियाकलाप, जो स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले क्रियाकलाप होते हैं, व्यवसाय होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा एवं उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है। तो कौन सा क्रियाकलाप है, फटाफट से आप लोग को जवाब दें। क्वेश्चन नंबर 64 का, चलिए तेजी से बोलेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। डी नंबर में क्या, नहीं डी नंबर में पर्यटन होना चाहिए, तो ये पर्यटन है नहीं। ठीक है, तो 1 मिनट में यहाँ पर्यटन लिख दे रहा हूँ, यानी क्या होगा, पर्यटन होगा। ठीक है जी, यानी क्या होगा, पर्यटन करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर पर्यटन जो है क्या है, यानी क्या है, यानी वर्तमान में विश्व सबसे अधिक जो उभरता हुआ तृतीय क्रियाकलाप है, तो पर्यटन होगा। ठीक है जी बिल्कुल, पर्यटन। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संचार में निम्न में से किसका परिक्षण सम्मिलित होता है। फटाफट से बोलिएगा, निम्न में से किसका प्रेषण। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, पूरी तरीके से आप लोग को एक जवाब देने। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी होगा। ठीक है, संचार में जो है इनमें से किसका प्रेषण सम्मिलित होता है, तो इनमें से सभी का। देखिए आप यहाँ पर ऑप्शन को देख रहे हैं ना, फटाफट से जवाब भी दीजिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखिए, बाह्य स्रोतीकरण सहायक है। तो बाह्य स्रोतीकरण सहायक क्या है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का, चलिए बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 66 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। डी नंबर इनमें से सभी
करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है। तो निम्नलिखित में से कौन सेक्टर जो है क्रियाकलापों से संबंधित है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा 66 नंबर का, जल्दी से बोलेगा। चलिए अच्छी बात है, आप सभी का जवाब आ चुका। तो डी नंबर यहाँ पर करेक्ट होगा, क्या होगा, यानी पुस्तकों का मुद्रण जो है ये क्या है, यानी चतुर्थ क्रियाकलापों में संबंधित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जरा, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित क्रियाकलापों में किस में उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं। तो जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर जो हमारा फटाफट से आंसर आप लोग देख रहे हैं और जवाब तेजी से दे रहे हैं, तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा, चलिए फटाफट से बोलना है, ऑप्शन दिखा दिया मैंने। ठीक है, तो 68 का करेक्ट आंसर यहाँ पर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, डी नंबर में, एक मिनट, डी नंबर में क्या है, यानी पंचम क्रियाकलाप होगा। ठीक है, पंचम क्रियाकलाप राइट आंसर होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन देखिए और जवाब दीजिए। क्या करेगा, निम्न में से कौन तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप है। तो तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप यहाँ पर कौन होगा, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। क्या होगा करेक्ट आंसर 69 का। चलिए तो राइट आंसर बी नंबर, व्यापार जो है यानी क्या है, ये तृतीय क्रियाकलाप है। क्या होगा, बी नंबर, व्यापार क्या है, तृतीय क्रियाकलाप होगा। करेक्ट आंसर बी नंबर का। ठीक है, 69 का जवाब देना है आप लोग को, बहुत बढ़िया। चलिए अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कि विश्व के अधिकांश महान पत्तन इस वर्गीय किस प्रकार वर्गीकृत है। फटाफट से बोलेगा, यानी जो विश्व का जो अधिकांश महान यानी पत्तन है, पत्तन, ठीक है, तो यह किस प्रकार से वर्गीकृत है। फटाफट से आप लोग को जवाब देना है 70 नंबर का। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, नौसेना पत्तन, क्या होगा, या फिर विस्तृत पत्तन। बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी विस्तृत पत्तन। करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए बी नंबर, विस्तृत पत्तन में सभी पूरे जो अधिकांश जो है ज़्यादातर जो महान पत्तन है तो यानी विस्तृत पत्तन में है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है 71 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसी एक से व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है। तो आपको 70 का जवाब देना है। चलिए सॉरी 71 का आपको यहाँ पर जवाब देने हैं, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, उत्तरी अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नहीं विश्व व्यापार का जो सर्वाधिक प्रभाव होता है तो ये कहाँ से होता है, उत्तरी अमेरिका से होता है। तो करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। ये सारे प्रश्न अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखिए क्या बोला जा रहा है कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। चलिए फटाफट से बोलेगा, दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है। तो यहाँ पर जो हमारा 72 का करेक्ट आंसर हो जाता है, जल्दी से बोलेगा। तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी वेनेजुएला, क्या होगा, वेनेजुएला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से देखना है और जवाब तेजी से देना है। कह रहा है कि निम्नलिखित में, देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित व्यापार समूह में से भारत किसका एक समूह का सदस्य है, सह समूह का सदस्य है। फटाफट से आप लोग को जवाब देने क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी ओपेक। राइट, बहुत बढ़िया, एकदम डी नंबर करेक्ट होगा। राइट, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। तो ओपेक का संस्थापक सदस्य कौन नहीं है, यहाँ पर आपका फटाफट से जवाब देना है क्वेश्चन नंबर 74 का। तेजी से बोलेगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, डी नंबर यानी क्या होगा, अरब, क्या होगा, सऊदी अरब, क्या होगा, सऊदी अरब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे की ओर। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके, क्या बोला जा रहा है कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। फटाफट से बोलेगा क्या होगा, बहुत बढ़िया, तेजी से बोलने आप लोग को। विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता है। तो आप लोग को यहाँ पर जवाब तेजी से देने, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, जल्दी से आप लोग को 75 का जवाब देने हैं, जर्मनी, क्या होगा, चलिए जी हाँ बिल्कुल, यानी जर्मनी का है। यानी विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं की सबसे अधिक विविधता, तो जर्मनी का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे प्रश्न आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए आप लोग को पूरी तरीके से पढ़ने हैं। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब देना है। चलिए तेजी से देखिए क्या कह रहा है कि भारत किस व्यापारिक समूह का सह सदस्य है। चलिए आप लोग को शायद आज जो है मतलब मज़ा नहीं आ रहा होगा, क्लास में एकदम पूरी तरीके से बने रहना है और जवाब तेजी से दे रहे हैं,
ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मतलब आ रहे हैं और जा रहे हैं, क्लास को छोड़ रहे हैं, तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा का मतलब ऐसा होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर एक क्लास में रह करके अगर पूरी तरीके से क्लास करेंगे तो बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो जवाब जो होगा यानी 76 का करेक्ट आंसर होगा तो सी नंबर यानी सार्क, सार्क का सदस्य, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से जवाब भी देने। निम्नलिखित में कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, फटाफट से बोलेगा। चलिए वेरी गुड, ओके। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी इंडोनेशिया करेक्ट होगा। क्या होगा? इंडोनेशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अब देखेंगे आगे की, और आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने। क्वेश्चन क्या करें, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए बहुत बढ़िया, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं। क्या होगा करेक्ट आंसर, तेजी से आप लोगों को बताने हैं। तो यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर होगा यानी विश्व व्यापार संगठन का जो यानी कहाँ पर यानी मुख्यालय विश्व व्यापार संगठन, तो यहाँ पर क्या न्यूयॉर्क में है, ठीक है। क्या होगा विश्व व्यापार संगठन का, तो सभी का तो ज्यादातर आ रहा है जेनेवा में आ रहा है, गलत हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। करेक्ट आंसर सी नंबर होगा, न्यूयॉर्क में है। विश्व व्यापार संगठन का जो मतलब मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जेनेवा में नहीं है, गलत हो जाएगा। आपका किसी का भी सी नंबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब कि गलत मतलब। चलिए विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? चलिए तो फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं, सभी का बोल रहा है। चलिए क्या बात है, एकदम करेक्ट आंसर, वेरी गुड। मैं आप लोग को आज थोड़ा सा जांच कर रहा था कि कोई मतलब होता है कि देखा देखी आंसर देता है, तो मैं आज जांच कर रहा था, मतलब मैं बोल रहा था न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क, तो आज कोई भी स्टूडेंट जो है मतलब नहीं मतलब लड़खड़ाए हैं, अच्छी बात है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है, नहीं जेनेवा में। करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर होगा, ठीक है। चलिए हाँ सी नंबर नहीं होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर यानी न्यूयॉर्क होगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं मतलब आते हैं और मतलब मैं जिसमें टिक करता हूं तो उसमें बोल देते हैं, फिर और सारे स्टूडेंट को देख करके बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 78 नंबर का जेनेवा में, ठीक है जी, बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला जा रहा है, फटाफट से बोलना है। कोच्चि वो कारवाड़ है, तो कोच्चि वो कारवाड़ कहाँ है, फटाफट से बोलिएगा क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, तेजी से बोलने आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, कोच्चि वो कारवाड़ है तो कहाँ पर है, इसका करेक्ट आंसर आप लोग को जल्दी से बोलने हैं। चलिए वेरी गुड, तो इसका करेक्ट आंसर है नौसेनापत्तन। क्या होगा, ये क्या है, नौसेनापत्तन। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने, क्वेश्चन 80 नंबर का। चलिए तेजी से बोलेंगे। चलिए देखिए 80 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि विभिन्न देशों से निर्यात के लिए लाए गए माल वो संचयन करने वाले पत्तन कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए फटाफट से जवाब देना है क्वेश्चन नंबर का। तो 80 नंबर का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से आप लोग जवाब दे रहे हैं, फटाफट से बोलेगा और तेजी से थोड़ा शेयर लाइक जो भी करना है वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने हैं आप लोगों को, ठीक है। तो बी नंबर होगा, नहीं क्या होगा, पोर्ट ऑफ कॉल होगा, ठीक है, बी नंबर, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पत्तन नहीं है। तो आंतरिक समुद्रिक पत्तन यहाँ पर कौन सा नहीं है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। तो यहाँ पर 81 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तो बी नंबर एथेंस। क्या होगा, एथेंस। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलेगा कि दो देशों का मध्य व्यापार कहलाता है। तो दो देशों का मध्य व्यापार क्या कहलाता है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने हैं। करेक्ट क्या होगा, तेजी से बोलनी है आप लोग को। चलिए बहुत बढ़िया, तो यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाता है, ये करेक्ट आंसर काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है। तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग को फटाफट से बोलने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर डी नंबर क्या होगा, वेनेजुएला। क्या होगा, वेनेजुएला करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोग को जवाब भी देने हैं। कह रहे कि भारत एक सदस्य है। तो भारत एक सदस्य, किसका सदस्य है भारत, फटाफट से बोलना है आप लोग को। चलिए तो भारत जो है एक आसियान यानी साफ्टा का सदस्य है, ठीक है। भारत किसका है, तो साफ्टा का यानी सदस्य है, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि
निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे होती है? फटाफट से बोलिएगा। निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क, नदी या फिर नहर के किनारे होती है? तो यहाँ पर जो हमारा 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, तेजी से बताने हैं। चले, तो बी नंबर यानी क्या हो, रेखीय सड़क, उसके बाद नदी, और यानी क्या होगा, सड़क, नहर और नदी, सड़क के किनारे किसकी मतलब यानी किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो रेखीय पाई जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर आप लोग को तेजी से बताने हैं। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी द्वितीय क्रियाकलाप, क्या होगा, यानी द्वितीय हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण बस्तियों की मुख्य आर्थिक क्रिया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यानी द्वितीय क्रियाकलाप होती है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी ए नंबर होगा, सॉरी बी नंबर होगा। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोग को जवाब भी देने हैं। चलिए, तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में परिलेखित प्राचीन नगरीय बस्ती रही? तो निम्न में से किस देश में परिलेखित प्राचीनतम बस्ती, नगरीय बस्ती रही? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोगों को जवाब देने हैं, फटाफट से जवाब देने हैं। चले, वेरी गुड। तो यहाँ पर राइट आंसर सिंधु घाटी हो गया, और सिंधु घाटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से जवाब देने हैं। क्या कह रहा है कि 2011 के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन सिटी थे? तो 2011 के प्रारंभ में भारत के कितने मिलियन सिटी थे? तो आप लोग को फटाफट से जवाब देने हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, यानी 88 का। ठीक है, चलिए जवाब दीजिए 88 नंबर का। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या, यानी 53, क्या होगा, 53 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको पूछा जाए कि 2006 का, ठीक है, 2006 का पूछा जाए तो 43 हो जाएगा। ठीक है, यानी 2006 का अगर पूछाएगा तो 43 हो जाएगा। अगर आपको 2011 का पूछा जाए तो यहाँ पर 53 हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। कह रहा है कि विकासशील देशों की जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं को पूर्ति में कौन से प्रकार संसाधन सहायक होते हैं? फटाफट से आप लोग को जवाब दें। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में आप लोग को तो बहुत बार तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेते हैं, डी नंबर होगा, सामाजिक होगा। क्या होगा, सामाजिक करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोले, 90 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन खनन नगर है? तो यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन जो है खनन नगर होगा, तेजी से बताने। चलिए, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारा 90 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने हैं, सी नंबर। क्या होगा, सी नंबर नहीं, खनन नगर कौन है? तो बी नंबर यानी पीट्सबर्ग। ठीक है, 90 का क्या होगा, पीट्सबर्ग का करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए, वेरी गुड, एकदम सबका आंसर आ रहा है। तो देखिए अगर आप लोग, हाँ बिल्कुल सबका तो बी नंबर आ रहा है। देखिए पीट्सबर्ग तो नहीं होगा, खनन नगर, नगर कौन है? तो पीट्सबर्ग होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप लोग एनसीईआरटी या फिर अगर आप लोग एसबीपीटी बुक के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका आंसर जो होगा नहीं ब्रोकन हिल होगा। ठीक है, ब्रोकन हिल। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबका आंसर बी नंबर आ रहा है, तो पीट्सबर्ग गलत हो जाएगा, क्योंकि एसबीपीटी बुक में आपका ब्रोकन हिल दिया हुआ है। ठीक है, 90 नंबर का सी नंबर करेक्ट होना चाहिए, और होगा भी ब्रोकन हिल होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का गलत आ रहा है, बट यहाँ पर ब्रोकन हिल होगा। करेक्ट आंसर डी नंबर होगा, सॉरी सी नंबर होगा। ओके, चलिए अब देखिए अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग टेलीग्राम में आइए, और टेलीग्राम में आप लोगों को मैं पूरी तरीके से यानी एसबीपीटी का जो इसमें लेसन में दिया हुआ है पूरी तरीके से मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि फॉर्म ग्रह सामान्यतः नहीं, कहाँ नहीं पाए जाते हैं? फटाफट से बोलेगा। चलिए, यानी फॉर्म ग्रह सामान्यतः कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलेगा, तो बी नंबर, यानी भारत में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ अलीजा अहमद बोल रही है कि मतलब बी नंबर होगा। तो एक बार आप टेलीग्राम में आ जाइए, और उसके बाद फिर आपको मतलब पूरी तरीके से बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। कह कि किसी झील के चारों ओर बसा गाँव किस प्रतिरूप में आएगा? फटाफट से बोलेगा। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 92 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को। वेरी गुड, चलिए तो बी नंबर यानी वीरताकार करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, फटाफट से आप लोगों को जवाब देने हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया कि निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में से कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है। चलिए फटाफट से बोलना है। हाँ सर जी आप कहाँ से पढ़ाते हैं। देखिए एस बी पाड़ी नहीं पीडी होता है, SB PD, उसके बाद आपका बुक जो है NCERT है, उसके बाद भारती भवन है, ये सारे में है, ठीक है। सुशांत पटेल, उसके बाद चलिए हाँ ये सारे चंदन, ऋचा कुमारी, कोमल कुमारी, विजेता, चलिए सुरंग जहाँ क्या है उसके भाई, प्रिया मेहता, हाँ बिल्कुल। चलिए हाँ तो ये सारे प्रश्न आप लोग को, हाँ अगर आप लोग किसी में भी डाउट है ना तो डाउट को क्लियर करने के लिए आप जरूर एक बार जो मतलब इसमें ये करिएगा, ठीक है। चलिए तो है प्रिया मेहता, है संजीव आनंद, उसके बाद जहांगीर खान, ऋचा, संजय, आयशा सिद्दीकी AE, उसके बाद सोनू कुमार जी, प्रभाकर कुमार। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। तो यहाँ पर ये सारे स्टूडेंट फटाफट से जवाब देना है और जवाब देते जाना है, आप लोग को पूरी तरीके से देते जाना, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारा 93 का जो करेक्ट हो जाता है, जल्दी से आप लोग को जवाब देना है। चलिए A नंबर प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है, प्राथमिक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहे हैं कि पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को A नंबर आयताकार। क्या होगा, आयताकार। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रकार का अधिवास पाया जाता है, तो यहाँ पर सीढ़ीनुमा होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा। तो जल्दी से आप लोग को जवाब देना है और देख समझ के देना है। बहुत सारे स्टूडेंट A नंबर में दे रहे हैं तो गलत ना हो जाएगा, तो सीढ़ीनुमा होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठारी नगर है। तो निम्नलिखित में कौन सा जो पठारी नगर है, तो आप लोग को जवाब तेजी से देने। तो यहाँ पर 95 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यानी A नंबर में क्या होगा, नागपुर। क्या होगा, नागपुर जो है ये पठारी नगर है, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट से हम लोग क्या कह रहा है कि भिलाई नगर किस वर्ग का है। तो भिलाई नगर जो है किस वर्ग का है, फटाफट से आप लोग को जवाब देने। क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 96 का। तो 96 का करेक्ट आंसर जो है भिलाई नगर जो है ये इसका आंसर हो जाएगा C नंबर नहीं औद्योगिक। भिलाई नगर किस वर्ग का है, तो औद्योगिक नगर का है, ठीक है। खनन का नहीं होगा, गलत हो जाएगा, 96 का C नंबर का, ठीक है। औद्योगिक के लिए भिलाई नगर जो प्रसिद्ध है, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बस्ती प्रतिरूप सड़कों तथा नदियों के किनारे 31 विकसित होता है, फटाफट से बोलेगा। क्वेश्चन को देखिए और जवाब दीजिएगा। हाँ साइकोलॉजी, उसके बाद उर्दू का क्लास जो बहुत दिनों से सभी बोल रहे हैं, उसके बाद सोशोलॉजी का वगैरह इस सब के क्लास नहीं ले पा रहा हूँ बिकॉज जो है मतलब इतना जो है यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं देता है जिसकी वजह से क्लास करूँ, ठीक है। चलिए सर उर्दू का क्लास होगा कि नहीं, हाँ उर्दू का क्लास तो होगा। देखिए उर्दू का क्लास के लिए मैं अभी जो है यानी 4 बजे का टाइम अगर बना पाऊँगा तो हो सकता है, लेकिन उर्दू का क्लास जो है मतलब होता है कि टाइम नहीं मिल पाता है, ये सारे जो है करते करते जो है इसलिए नहीं ले पाता, ठीक है। तो यहाँ पर 97 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो A नंबर यानी रैखिक करेक्ट आंसर A नंबर होगा, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला कि फार्म डेस्ट बस्तियाँ प्रमुख रूप से मिलती है। क्या है, फार्म स्टेट जो बस्तियाँ प्रमुख रूप से मिलती है तो वो किस तरीके मिलती है, कहाँ पर मिलती है ज़्यादातर, तो यहाँ पर देखना है आप लोग को और जवाब देने। तो इसका करेक्ट आंसर कनाडा में मिलता है, क्या नहीं, फार्म स्टेट बस्तियाँ का जो रूप है वो कहाँ पर मिलती है, तो कनाडा में मिलती है, ठीक है। करेक्ट आंसर C नंबर होगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जाएगा कि नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है, फटाफट से बोलना। चलिए तेजी से बोलेंगे, वेरी गुड। सर मेरा कमेंट जा रहा है, सबका कमेंट आ रहा है, मैं पढ़ भी रहा हूँ, ओके। सबका कमेंट आ रहा है, मैं कमेंट हाँ बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो सकता है, कोई बात नहीं, बट कमेंट में सबका देख रहा हूँ, सब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल्दी से बोलने आप लोग को, बहुत बढ़िया। चलिए वेरी गुड। तो D नंबर यानी क्या होगा, D नंबर क्या होगा, पंखा, ठीक है, पंखा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि टुंड्रा क्षेत्रों में एस्कीमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बचाए गए अधिवास कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, फटाफट से आप लोग को जवाब दें, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए तो 100 क्वेश्चन आप लोग का आज मैंने कवर किया है। देखिए ये सारे 100 क्वेश्चन आप लोगों को तो पूछा जाएगा नहीं क्योंकि ये मॉडल पेपर था नहीं, और ये हम जो लेकर आए थे ये बुक से आपके NCERT और SBPD और जो भारती भवन है वो तीनों बुक को मिला करके लाया गया था, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से जो आपका यानी ये 100% जो रहा आज की क्लास शानदार रहा मुझे लगता है, क्योंकि आज जो है कॉन्फिडेंट
लेवल आप लोग का बढ़ा होगा, क्योंकि ये 100 क्वेश्चन, इसका मतलब कि यहाँ से आपको 15 से 20 प्रश्न पूछा जा सकता है, ये गारंटी है। ठीक है, अगर आप नहीं क्लास किए तो इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और बाद में भी इसको पूरी तरीके से देख लीजिएगा। चलिए अब देखिए आप लोग का जो यानी क्लास जो होने वाली है 8:30 बजकर तो 8:30 मतलब बजने जा रही है, वो पॉलिटिकल साइंस का होगी। और आप लोग को एक बार बता दूं, ठीक है, एक बार बता दूं, चलिए बहुत बड़ा सोनू कुमार, उसका जो है नाम ने पढ़ दिखाई नहीं दे रहा, मतलब मेरा जो है स्क्रीन पे ना मतलब कमेंट जो है बिल्कुल घुस मतलब अंदर किया हुआ है, जिसकी वजह से मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं देख ले रहा हूँ कौन कौन आए हुए हैं, एक बार मैं अच्छी तरीके से देखना चाहता हूँ। ठीक है, कहाँ चले गया कमेंट, चलिए एक बार बहुत जूम कर दिया मैं। हाँ, अब कमेंट पढ़ा जाएगा और मैं एक बार देख ले रहा हूँ कमेंट। चलिए हाँ, तो ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। एक मिनट, प्रिया मेहता ज़बरदस्त था, सूर्या मंजूर एंड बादशाह। चलिए बहुत तेज़ आ रहा है भाई, बहुत तेज़ आ रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। एक मिनट, एक बार थोड़ा धीरे धीरे करके। चलिए ऐसा सिद्दीकी, उसके बाद प्रिया मेहता और राहुल कुमार, कोमल कुमारी। चलिए ये सारे स्टूडेंट आए हुए हैं। उसके बाद है राजेश कुमार एंड बहुत तेज़ आ रहा है कमेंट, मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ। चलिए इतना तेज़ आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं पढ़ पाऊँगा, एक बार कमेंट कर लीजिए। चलिए अजीब हाल किसका है, चलिए राजू कुमार, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए मैं कमेंट भी नहीं रोक पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। चलिए तो अभी जो है, अभी आप लोग का पॉलिटिकल साइंस का क्लास होने वाली है। ठीक है, वो क्लास कर लीजिएगा क्योंकि शानदार क्लास होने वाली है। चलिए क्लास कोई बोल रहे हैं बहुत बढ़िया रहा, मस्त रहा, अच्छा रहा। उसके बाद मिथिलेश, हेलो सर, अभी बोल रहे शायद अभी आ रहे हैं। चलिए हम आ गए सर, अच्छा अभी आप आए, आप इतना लेट करके आए। तो आप लोग को पता होगा 7:30 बजे हम क्लास जो है ले लेते हैं और पॉलिटिकल साइंस का अभी क्लास होने वाली है। और आप लोग को यानी गूगल में जाना, ठीक है, एक बार मैं बता दे रहा हूँ, एक बार ऑनलाइन टेस्ट, अभी तो मैं भूल ही गया था, ऑनलाइन टेस्ट आप लोग को कैसे देना है ये देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप लोग गूगल में आइए, गूगल में आप लोग को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com टाइप कीजिए और टाइप करने के बाद अब यहाँ पर आपको देखना है, क्या देखना है, एक मिनट, ये सर्च क्यों नहीं हो भाई, तो शायद वेबसाइट जो है अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आया होगा जिसकी वजह से नहीं खुल रहा है। देखिए आपको यहाँ पर आना है, यहाँ पर आते आते देखिए ये सारी चीज़ आप पढ़ भी सकते हैं। चलिए उर्दू, चलिए अब देखिए नीचे देखिए आप यहाँ पर टेस्ट देने के लिए ये सारी चीज़ तो आप यहाँ पर पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद जब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ चैप्टर वाइज भी पढ़ सकते हैं आप अपने से। उसके बाद यहाँ से मॉडल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद देखिए टेलीग्राम में जुड़ करके नीचे ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिएगा। अब फटाफट से जाना है, ऑनलाइन टेस्ट दीजिए और यहाँ से मॉडल पेपर को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल साइंस का क्लास अभी है, मतलब 7:30 बजे से, सॉरी 8:30 बजे से क्लास स्टार्ट है। हाँ चलिए 7:30 बजे, सॉरी 8 बजे से क्लास स्टार्ट है। अभी जो चल रही होगी क्लास शायद वहाँ पर आप लोग जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, प्रीमियर किया गया है, तो आप लोग जाइए फटाफट से देखिए और जाकर के यानी PDF नोट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर bbphelp.com से आइए। तो आज का लाइव सेशन इतना ही तक, फिर अब अगला लाइव सेशन में मिलेंगे, तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोग का जो क्लास जो स्टार्ट हो गया होगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लोगों को पता नहीं है तो कैसे अभी क्लास करने, देखिए यहाँ पर आने हैं, देखिए आप चैनल पे, जैसे चैनल पे आएंगे तो आने के बाद एक मिनट, आप लोग का तो नहीं आएगा इस तरीके से, यूट्यूब में आना है। जैसे आप अगर यहाँ पर लिखेंगे BBP हेल्प लिखेंगे, ठीक है, हेल्प, एक बार मैं बता दे रहा हूँ अभी जो क्लास चलेगी, क्योंकि नोटिफिकेशन शायद नहीं पहुँचेगा आप लोग। यहाँ पर एक जो क्लास स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है, फटाफट से जाइए, पॉलिटिकल साइंस का यहाँ पर प्रीमियर क्लास चल रही है और बाकी यहाँ लाइव चल रही है, तो प्रीमियर वाला क्लास में जाइए, फटाफट से देखिए। ठीक है, चलिए यहाँ से ये सारा चीज़ मैं देख सकता हूँ और आप लोग भी जाइए फटाफट से कीजिए, क्लास कीजिए जा करके। तो चलिए आज का लाइव सेशन इतना तक और फिर मिलेंगे अगले लाइव सेशन में, और कल सुबह जो वीडियो आएगी वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि अब मैं ओनली 10 ही मॉडल पेपर को कवर करूँगा।